अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तमाम देखने वालों को मेरा बहुत प्यारा-प्यारा सलाम और मेरी तरफ़ से दुआएँ हैं। आप सब अपनी ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला हर कदम पर कामयाबियाँ और खुशकिस्मतियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ साइमा शहरयार और आप सबको वेलकम करती हूँ साइमा शहरयार व्लॉग्स में। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज मैंने सबसे पहली वीडियो इसके लिए बनाई है। बड़ी मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। इट इज़ माय फर्स्ट वीडियो फॉर ऑल ऑफ़ यू। आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और फिर मुझे बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। तो आज संडे की तकरीबन इवनिंग हो रही है, शाम का टाइम है, असर का टाइम हो रहा है और आज मैंने अभी लेट मशीन लगाई। अभी मैं छत पे गई थी, पहले ऊपर कपड़े डाले, फिर नीचे टेरेस पे डाले और अब मैं नीचे पोर्च वाली साइड पर जो हैं तारे उन पर कपड़े मैंने फैलाए हैं। और बेडशीट्स थी, बच्चों के यूनिफॉर्म थे, मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, मेरे कपड़े थे, काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हुए हुए थे। बच्चों के स्कूल में फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उस के अकॉर्डिंग फिर मेरी रूटीन ज़रा टफ़ हुई हुई है। बच्चों को 10:30 बजे तकरीबन 11 बजे इनका पेपर ख़त्म हो जाता है। इन्हें स्कूल से पिक करके घर लाकर फिर इन्हें अगले पेपर की तैयारी करवानी होती है, खाना बनाना होता है। आप समझ सकते हैं घर में रूटीन में टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता। इसलिए मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए हुए थे और आज जब मैंने धोए तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कपड़े जमा करने का बहुत ख़तरनाक नतीजा होता है। ऊपर नीचे हर तरफ कपड़े ही कपड़े थे आज घर में। तो बहरहाल ये मेरे घर का एक कोना है, बड़ा पुरसुकून कोना है। यहाँ पे बैठ के अक्सर कंप्यूटर पे मैं काम शाम करती रहती हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों को ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ। मेरे पास कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आते हैं। आजकल अब उनके एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ देम। और इधर असर की नमाज के बाद मेरे बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो मैंने सोचा इनका भी क्लिप शूट कर लेती हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है मोहम्मद सारिम शहरयार, वो माशाल्लाह से कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा है। उसके अभी तकरीबन 4 सिपारे कंप्लीट हो गए हैं। तो संडे वाले दिन जो है उसको मैं कहती हूँ कि बेटा रूटीन आपने अपनी ख़राब नहीं करनी, ऑफ नहीं है कोई भी। आप थोड़ा-सा 10-15 मिनट भी अगर आप दे सकते हो तो अपने बहन-भाइयों को दो, इनको थोड़ा-सा पढ़ाओ। छोटी जो मेरी बेटी है मीनू, ये बड़े प्यार से, बड़े शौक से पढ़ती है सिपारा, बड़ी प्यारी-प्यारी बातें करती है। इंशाल्लाह इसकी बातें भी मैं आपको सुनाऊँगी, दिखाऊँगी। और ये मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद सलार और उसके साथ मेरी बेटी बैठी हुई है शानज़े। अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी औलाद दी है। उस अल्लाह ताला का मैं, उस मालिक का, उस खालिक का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। उसकी नेमतों का बेहद शुक्रगुज़ार बंदा रहे हमेशा। और ये जो है सारिम की बड़ी अच्छी बुक है, इसमें इस्लाम की बुनियादी बातें, इसमें पहले 2 हिस्से वो पढ़ चुका है, ये उसका हिस्सा नंबर 3 है। और इसके मदरसे में बहुत अच्छी बात जो मुझे लगती है कि वो सिर्फ़ मतलब कुरान पाक हिफ्ज़ नहीं करवा रहे, वो उसके साथ-साथ बच्चों को और भी जो है दीनी मालूमात देते हैं। उसमें ये लोग बच्चों को सिखाते हैं कि आपने किस तरह से लाइफ़ को लेकर चलना है, किस तरह से फ़ैमिली के साथ, और इस्लाम के जो बुनियादी मतलब लाइफ़ गुज़ारने की जो चीज़ें हैं, वो उसमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सारिम इनको पढ़ा देता है, बच्चों को हम सब मिलकर पढ़ाते हैं। पहले बच्चों के कारी साहब लगे हुए थे घर में, लेकिन अब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, बड़ा बेटा जो है, हम तीनों में से जो भी फ्री होता है, जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम बच्चों को पढ़ा देते हैं। उसके बाद मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ने के फ़ौरन बाद हम लोगों ने रात का खाना खा लिया था। हमारी खाने की रूटीन बहुत जल्दी है। मैंने अपने बच्चों को ये रूटीन इनकी सेट की हुई है कि आप लोगों ने रात का खाना बहुत जल्दी खाना है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर का ही साफ़ सुथरा खाना इनको बना कर दूँ। बाहर की चीज़ें हम कम ही खाते हैं लेकिन फिर भी खा ही लेते हैं। तो आज मैंने सिंपल सा खाना बनाया था, बिल्कुल सादी दाल रोटी आज बनाई थी, साथ बस थोड़ी-सी जो थी वो सैलेड थी हल्की-फुल्की। फिर आज की बड़ी इस रूटीन के साथ सुबह से पढ़ाई, फिर सिपारा और फिर बस खाना खा के दाल रोटी, तो बच्चों ने तो फिर शोर मचा दिया, हमें कहीं बाहर लेके जाएँ जी, हम तो बहुत ज़्यादा आज सुबह से घर में बंद हैं। शाम को इन्होंने कोई साइक्लिंग भी नहीं की, अदरवाइज़ मेरे बच्चों की रूटीन है कि डेली शाम को ये लोग स्ट्रीट में साइकिल चलाते हैं, फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया अभी कि पेपर्स की वजह से आपको पता है ज़रा रूटीन टफ़ हो जाती है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा चलो ठीक है, आओ चलो आप लोगों को थोड़ा-सा मैं ज़रा चक्कर दिलवा देता हूँ बाहर का, ज़रा ताज़ा हवा, फ्रेश एयर से आप लोग हो आओ ताकि कल का पेपर फिर आराम सुकून से दे दो। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मैंने उन्हें कहा कि मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी हैं। मुझे जो है ब्रेकफ़ास्ट के लिए चाय वाले जो होते हैं कप्स, वो मुझे ले दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी बेगम साहिबा चलें।
हम निकले, फिर वहाँ से गए और सीधा हमारे घर के पास है एक अलबासित कैश एंड कैरी। हम इस कैश एंड कैरी पे अक्सर आते हैं और मंथ की जो हमारी ग्रॉसरी है वो हम यहीं से लेते हैं। कभी कभार हम लोग मेट्रो कैश एंड कैरी भी चले जाते हैं, कभी इस्लामाबाद चले जाते हैं, कभी किसी और कैश एंड कैरी पे, कभी मेरे हस्बैंड खुद ही सौदा ले आते हैं होलसेल वाली मार्केट पे, कभी चक्कर लगे तो वहाँ से ले आते हैं। हमने कोई फ़िक्स रूल नहीं रखा हुआ कि हम किसी एक ही जगह से ख़रीदारी करेंगे महीने भर की। इस अपनी आसानी के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जिस तरह हमारे पास वक़्त होता है, जिस तरह हमें ईज़ी होता है, उस तरह से हम लोग ग्रॉसरी जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर जब मैं आई तो सबसे पहली मेरी नज़र जो है इन गॉबलेट्स पर पड़ी, और आपको पता है कि क्रॉकरी जो है वो ख़वातीन की बड़ी कमज़ोरी होती है। ये ग्लास और ऊपर से इतनी खूबसूरत लाइटों में चमकते हुए तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। साथ ऊपर केटल्स थी पड़ी हुई, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने सोचा चलें छोटा सा एक क्लिप शूट कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी, आपको भी अच्छा लगेगा। हम लेडीज़ को वैसे भी कपड़े और क्रॉकरी और ये चीज़ें हमें बड़ी ही पसंद होती है। आप क्या कहते हैं? और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा एंड तक, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और मुझे ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको घर की तमाम क्रॉकरी में आपका सबसे फेवरेट आइटम कौन सा है। क्या आपको सूप सेट अच्छा लगता है, या आपको टी सेट पसंद है, आप वाटर सेट के शौकीन हैं, या कलरफुल प्लेट्स आपको अच्छी लगती हैं। आपकी जो भी चॉइस है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए अपने रूटीन के डेली व्लॉग्स में आपकी पसंद को भी मैं जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रखने की भरपूर कोशिश करूँगी। उम्मीद करूँगी कि ऐसे व्लॉग्स बनाऊँ जिसमें आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको भी चीज़ें अच्छी लगें, और मेरे साथ साथ जो है आप भी इस चैनल में जुड़े रहें। तो यहाँ पर जनाब एक टी सेट था, और वाइट और सिल्वर, और आप यकीन करें ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था इस तरह का वाइट और सिल्वर की कम्बिनेशन में, जो कि बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही डिसेंट था। और इतना सिंपल था लेकिन इसमें इतनी ग्रेस आ रही थी कि ये बहुत मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज़ आपको पता है कलरफुल से होते हैं, फूल बने हुए होते हैं, या मतलब डिफरेंट शार्प कलर्स के हों, लेकिन ये वाइट और सिल्वर के कम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साथ ही था सूप सेट। सूप को देखकर तो बस सूप पीने का दिल कर रहा है। सही बात है, गर्मियों में तो जो है मुश्किल लगता है, लेकिन सर्दियों में तो उफ़, सूप बहुत ही मज़े का लगता है। और मेरे बच्चे तो इतने दीवाने हैं सूप के, इनको बहुत पसंद है सूप, तो मैं फिर इनको अक्सर बना देती हूँ। और फिर यहाँ पर मीनू मैडम जो हैं वो भी चीज़ों में घुस रही थी, और मैं इसको बार बार मना करी थी कि मीनू किसी चीज़ को उठा के गिरा ना देना नीचे पुत्र, अगर कुछ गिर गया टूट गया तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर उसी तरह से चार्जेस तो ले लेने हैं हमसे। तो यहाँ पर और भी चीज़ें थी, जार्स थे डिफरेंट, वो मैं देख रही थी। किचन में अगर इस तरह के कलरफुल आप जार्स रखें तो वो बड़े प्यारे लगते हैं। और किचन के जो है डेकोरेशन आइडियाज़, वो मैं कुछ वीडियोस वगैरह देख रही थी पिछले दिनों, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी इन हुई हुई हैं। आप कलरफुल जार्स वगैरह रखें अपने किचन की कैबिनेट्स में, और मतलब आप बाहर वॉल के ऊपर भी अगर आप छोटे छोटे से वो होल्डर्स वगैरह लगवा के ना उस पर इस तरह के जार्स रखें, और उस पे वो टैगिंग के साथ लग रहा है आजकल, ये चीज़ बहुत मुझे मज़े की लग रही थी। तो मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी टैगिंग करूँ, मतलब जिस तरह टी, कॉफ़ी और शुगर वो लिख कर उसके ऊपर जिस तरह प्लास्टिक लगा के, तो वो वाले जार्स बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब मैं आपको इनकी थोड़ा सा प्राइसेस का बताती हूँ। वो शॉपकीपर जो था वो मुझे कह रहा था कि बाजी आपने प्राइसेस नहीं बतानी, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिर मैंने उससे कहा कि भाई आप फ़िक्र ना करें, आजकल जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता है, लोगों को भी मालूम है कि एक चीज़ लेकर आओ तो अगले दिन उसकी प्राइस चेंज हुई होती है। मैंने कहा फ़िक्र ना करें, मैं प्राइसेस नहीं बताऊंगी, मैं बस वर्बली बता दूंगी अपने देखने वालों को कि इनकी जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 200, 180, 150 से लेकर 400 तक मैक्सिमम एक कप की प्राइस थी, डिफरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग। और ये जो सॉसर वाले थे सेट्स, इनकी तो प्राइसेस डिफरेंट थी। मुझे क्योंकि इतने ज़्यादा फैंसी और सॉसर वाले मुझे टी कप्स नहीं चाहिए थे। मुझे सिर्फ रूटीन में मग्स जो होते हैं नाश्ते के लिए, मुझे वो लेने थे। जहाँ पर कैवे वाले भी थे कप, क्रिस्टल वाले भी थे पड़े हुए। इनको देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। बचपन में हमारे घर में भी ऐसे होते थे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह के, और उस पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं होता था, वो बिल्कुल प्लेन होते थे। और एक प्याले भी हुआ करते थे। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप में से किसने उन प्यालों में चाय पी है, वो जो ग्रीन कलर के और रेड कलर के होते थे प्याले, अंदर से वाइट होते थे, बाहर उनके जिस तरह मीनाकारी होती है, मतलब इस तरह की बेलें सी बनी होती थी, उसके अंदर बाकर खानी डाल के खाने का कितना मज़ा आया करता था।
गर्मियों में हमारी और सर्दियों में भी अक्सर होता था, बाकर ख़ानी जो है कभी कभी मेरी मम्मा मंगवा लेती थी रात को खाने के बाद स्पेशली चाय बना के सर्दियों में, तो उसका तो मज़ा ही दुबाला हो जाता था। और यहाँ पर लंच बॉक्सेस देखते ही मेरे बच्चों ने दौड़ लगा दी, उन्होंने कहा मम्मा हमने लेने हैं। मैंने उनको फिर भगाया, मैंने कहा चलो आ जाओ आप लोग, इतनी चीज़ों की तरफ मत जाओ। बस मैंने जितना जल्दी जल्दी हो सकता था कुछ चीज़ें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं आपके साथ उनको शेयर करूं। यहाँ से फिर हम निकले और हम दूसरे जो है हमारे घर के थोड़ा सा ही आगे है, अलबासित कैश एंड कैरी के थोड़ा सा आगे निकले, तकरीबन हार्डली हाफ मिनट की ड्राइव भी नहीं होगी, वहाँ पर है दूसरा सेव मार्ट। मेरी तो आदत है, आप क्या बताएंगे मुझे कि आपकी भी क्या ऐसी ही आदत है कि जब आप कोई चीज़ लेने निकलते हैं घर से तो आप कभी भी पहली शॉप से लेते हैं या नहीं लेते? मैं तो जब तक कम से कम 2 जगहों पर चीज़ें ना देख लूँ, मैं अपनी जो भी चीज़ मैंने लेनी है मैं अपनी उस चीज़ को मैं सिलेक्ट नहीं करती जब तक एटलीस्ट 2 जगह की ऑप्शन मेरे पास ना हो। सेकंड ओपिनियन बड़ी ज़रूरी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर ये पिंक वाले कप्स जो थे ना, ये तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने बताया, अभी मैंने गेस्ट वगैरह के लिए नहीं कुछ ऐसा लेना था, ख़रीदारी करनी थी। अभी मैंने सिर्फ रूटीन के अपने जो थे कप वो मैंने सोचा था कि लूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं 12 ले लूँ, फिर मैंने सोचा इतने ज़्यादा मैं क्या करूँगी, मैं 12 ही 12 नहीं लेती, मैं 6 ही ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं फिर ग्रॉसरी साइड पर नहीं गई थी, मैं क्रॉकरी वाले सेक्शन पर ही आई थी। यहाँ पर भी वही चीज़ें थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं वन बाय वन चीज़ें दिखाऊंगी तो फिर आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी किया और मैंने शॉपकीपर से पूछा कि जो यहाँ पर था सेल्समैन, उससे मैंने कहा कि आप मुझे बस जल्दी से बिल्कुल आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले अच्छे से कप दिखा दें जो पायदार हों, बच्चों के साथ ब्रेकफास्ट में हम उनको इजीली यूज़ कर लें। ज़्यादा कोई हैवी भी मतलब उस पे काम शाम ना हो, कोई ज़्यादा मतलब कलरफुल से ना हो, बस सिंपल से हों, डिसेंट से हों, जो हम रूटीन में हम यूज़ कर लें। फिर उसने मुझे कहा कि बाजी ये आप देख लें, ये बहुत मुनासिब है और ये हमारा सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है। और मैंने उसे कहा कि ठीक है मुझे खोल के दिखाओ। फिर उसने मुझे ये खोल के दिखाया और जब मैंने इस कप को देखा तो लिटरली इट वाज वेरी फाइन इन क्वालिटी एंड इन कलर एज वेल। मतलब कलर भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल सा डिसेंट सा था। तो मैंने कहा ठीक है जनाब ये ले लेते हैं। और जैसे ही मैंने वहाँ से टर्न किया तो साथ ही जो है अगले कॉर्नर पे एक जो है वो मुझे नज़र आया, प्लेटर था, सर्विंग प्लेटर था, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। वो बहुत खूबसूरत था, बहुत फैंसी था और उसके साथ फैंसी कैंडल्स थी, तो वहाँ से कैंडल भी हमने ले ली। सारिम को, मेरे बड़े बेटे को ये कैंडल पसंद आई थी, उसने कहा मम्मा ये ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो साथ नहीं आए थे, वो ऊपर गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लोग जाओ, बच्चों को लेके आप जाओ और जो चीज़ आपने लेनी है फटाफट लेकर आ जाओ क्योंकि इशा की अज़ानें होने वाली हैं, फिर हमने जल्दी सो जाना है। फिर हम वहाँ से भागे, जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठे और सारे बिल देख रहा था और कहता है मम्मा कोई इतनी ख़ास भी आपने चीज़ें नहीं ली हैं, आप अभी एक दो चीज़ें और ले सकती थी। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फिर मीनू की फरमाइश पर हम सीधा पहुंचे आइसक्रीम शॉप पर। ये देखें जनाब, गर्मियों में आइसक्रीम का क्या ही कहना। हाँ जी, फिर हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़ा आया। स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट का फ्लेवर जो था वो मिक्स था इसके अंदर, ऊपर इसकी टॉपिंग भी थी, साथ स्प्रिंकल्स भी थे और बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के इसके स्प्रिंकल्स जो थे वो थे। और आइसक्रीम यकीन करें बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। और मैं सोच रही थी कि हम बड़ी-बड़ी जगहों पर जाकर हम इतनी एक्सपेंसिव आइसक्रीम खा लेते हैं जाके, तो कभी-कभी घर के पास वाली जो है वो भी ट्राई करनी चाहिए और ये टेस्ट में बहुत अच्छी थी। तो हमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने फिर एंजॉय किया आइसक्रीम को, ठंडी-ठंडी आइसक्रीम खाई। और मेरी तो नीयत ख़राब हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था एक दूसरी और भी हो, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर बच्चे लेट हो जाएंगे, लेट सोएंगे हम जितना लेट जाएंगे घर। बस अब हमने फिर कहा कि हम फ़ौरन घर पहुंचेंगे और इंशाल्लाह इशा के फ़ौरन साथ ही हम लोग सो जाएंगे। तो जनाब आज का व्लॉग ख़त्म हो रहा है। मैं कप्स ले आई, सिंपल सा आज का मेरा था व्लॉग ये। इसमें कोई ख़ास रूटीन, मैंने अपनी कंप्लीट रूटीन नहीं शेयर की आपसे। तो इंशाल्लाह आप इन टच रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं इसका मतलब है कि आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है। मेरे चैनल को जो है आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत रहेगी, जहाँ भी हैं, जिस भी सिटी से आप मुझे देख रहे हैं। वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जौन से भी शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि
ताकि मैं अपनी प्यार भरी ग्रीटिंग्स आप तक भेज सकूं। और हमने फिर लाइट ऑफ करके भी इस कैंडल को देखा, बड़ी प्यारी लग रही थी, ये बड़ी खूबसूरत कैंडल थी। और ये मेरे प्यारे से मग्स देखे मेरे डाइनिंग टेबल पर पहुंच गए हैं और ये इंतज़ार में हैं कि साइमा शहरयार सुबह सुबह नाश्ते की चाय इसमें डालें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।